Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए जनवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं एरीज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड आई होप कि आपने न्यू ईयर की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। तो अभी चेक करते हैं जनवरी मंथ में क्या निकल के आ रहा है आपके साइड मेष राशि। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल पता चलेगा। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं एरीज 5 ऑफ कप्स के साथ। तो ये कार्ड शो कर रहा है पिछले समय से आप किसी चीज़ को लेकर परेशान चल रहे हैं। मतलब मेंटल लेवल पर आपने कुछ ऐसे विचार बना रखे हैं ना जो आपको हर्ट कर रही हैं चीज़ें। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी शो कर रही है जनवरी के स्टार्टिंग में आप इस सिचुएशन से ना ओवरकम कर जाएंगे। मतलब जो मेंटल ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, टेंशन्स चली आ रही है, डिप्रेसिंग मोड में अगर आप चल रहे हो ना, वो एनर्जी रिलीज होंगी। ज़्यादातर मोड दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप के इश्यूज़ को लेकर टेंस्ड हैं। कोई बात नहीं है, वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ चीज़ें ब्रेक हो चुकी हैं तो कुछ रिन्यू हो रही हैं। तो आपका अगर रिलेशनशिप एकदम ब्रेकडाउन वाले मोड में चला गया है, आपको कुछ रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं ना, तो वापस से रिलेशनशिप में आप न्यू बिगनिंग देख सकते हैं। ठीक है, पार्शियलिटी में भी आपने बहुत ज़्यादा फेस की है एरीज। तो जनवरी मंथ में वो पार्शियल नेचर जो भी आपके साथ रखता है ना, वो पार्शियलिटी आपकी रिलीज हो रही है। कुछ लोगों को, किसी पर्सन को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, एकदम ट्रैप हो चुके हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसने आपको ट्रैप करके रख लिया है, उसमें आप हीलिंग देखेंगे। एरीज ये कार्ड शो कर रहे हैं कि आपको ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है किसी बात का, अग्रेसिव नेचर आपका ज़्यादा बन गया है ना। तो लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए इस अग्रेसिव मोड से बाहर आना पड़ेगा। जो भी आपको लॉस लगा हुआ है, जो भी आप टेंशन में चल रहे हो ना, उन सारी एनर्जीज में रिकवरी आप देख पाओगे। ठीक है, इमोशनल लेवल पर दिख रहा है आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हैं। अब आपकी एनर्जी क्या है कि आप उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं या प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना चाह रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं, जितना ज़्यादा आप इमोशंस इस पर्सन के लिए रखते हैं, उतने ही इमोशंस ये आपके लिए हैं। दोनों एनर्जीज दिख रही हैं, तभी आप दोनों का ना यहाँ पर एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहा है। इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर कोई मैटर आपका होगा ना, वो रिजॉल्व होगा। आइसोलेशन वाले मोड में आप जो चले आ रहे हो ना, तो जनवरी मंथ में उतना ही ज़्यादा आप सोशलाइज हो सकते हैं। देखिए, मैं बोल रही थी सोशलाइज हो रहे हो, किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। मेन चीज़ है जो क्लैरिटी आपकी रिलेशनशिप में, आपके करियर में आपको नहीं मिल पा रही है ना, किंग ऑफ सॉर्ड के साथ माइंड में आपकी क्लैरिटी आएगी। चीज़ों को आप रिजॉल्व करना शुरू करेंगे। काफ़ी लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। और ये कार्ड बता रहा है किसी पर्सन को आप करियर एडवाइस दे सकते हैं या रिलेशनशिप वाइज आप किसी से एडवाइस लेने वाले हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जो आपको एक लीडरशिप क्वालिटी में लेकर जाएगी। अथॉरिटी को आप गेन करोगे। और ये बता रहा है कि आपका एनालिसिस करना चीज़ों को और लाइफ को हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एंड बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। तो उस यूनिकनेस को मेंटेन करके रखिए। इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी आपकी तो वैसे ही होती है, तो अपने इंटेलिजेंसी को यूज़ करते हुए एक्शंस लेना है, प्लान्स बनाना है। और ये कार्ड बता रहा है कि आप पिछले समय से कोई आइडिया अपने माइंड में लेकर चल रहे हो जिससे आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन एक्चुअली आप इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे थे। तो जनवरी मंथ में आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एरीज आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है जो आपके वीक पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स क्या है? ओवर थिंकिंग करना, अग्रेसिव नेचर में जाना, या आप अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी हर किसी से शेयर कर देते हैं। तो जो भी आपके वीक पॉइंट्स है उस पर आपको काम करने को बोला जा रहा है। ये एक सेल्फ वर्क का कार्ड भी माना जाता है वैसे। कई बार एरीज क्या होता है, आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है और आप रियल लाइफ में कुछ और ही चीज़ों को अप्लाई करते हैं।
ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको सिंक्रोनिसिटी लाइफ में बनाना आना चाहिए कि आप लाइफ में करना क्या चाह रहे हो, रियलिटी क्या है और आप माइंड में क्या थिंकिंग प्रोसेस बना रहे हैं। देखिए लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी एरीज आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। और जो इमोशंस में बता रही थी ना फंसने की बात, जो आप फंस चुके हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग भी आपकी बनती हुई दिख रही है। मतलब इक्वलिटी वाला कार्ड इसको माना जाता है। आपके पर्सन पार्शियल नेचर रख रहे होंगे ना, तो वो पार्शियलिटी रिलीज हो रही है। एरीज ये कार्ड शो कर रहा है कि आप कोई भी डिसीजन लें, पहले विचार करें, उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है। माइंड को यूज़ करने को बोला जा रहा है आपको, ठीक है। विदाउट एनी एनालिसिस आप कोई डिसीजन ना लें। ये कार्ड है बैलेंस बनाने का। वैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन 11 नंबर शो कर रहा है कि लाइफ में जो चीज़ें स्टक चली आ रही है ना, उसे आप रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लीगल मैटर अगर आपका कोई चला आ रहा है ना, तो जनवरी मंथ में उसे आपके फेवर में रिजल्ट आ सकते हैं। और जैसा आप आउटकम चाह रहे थे, जैसा आप पॉजिटिव चेंज एंड रिजल्ट चाह रहे थे ना, वैसी एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी एरीज। ये माना जाता है एक कमिटेड रिलेशनशिप का कार्ड। तो अगर आप किसी पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं ना, तो आपके चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, ओके। और ये कार्ड है आपका ना करियर वाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है और आप पिछले समय से उसे कंप्लीट करने के बारे में विचार कर रहे थे ना, तो आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जो आपके फेवर में काम बना सकती है, ओके। देन बॉटम से आ गया है हाई प्रीस्टेस। ये बता रहा है सही गलत का विचार करके डिसीजन लोगे, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ये है आपको ना कुछ गॉसिपिंग वाली एनर्जीज पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गॉसिपिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हो ना, तभी आप फ्रस्ट्रेटेड चलते हैं। हिडन ट्रुथ यहाँ पर रिवील हो सकते हैं, कुछ सच्चाई आपके सामने एरीज आ सकती है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 5 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी निकल के आ रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये कार्ड है आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो सही वे में आपको डिसीजन लेना है, सही चॉइस आपको करना है। और आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का आना कुछ ऐसे चेंजेस के आने को भी बता रहा है, जैसे कि आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। आप ना सक्सेसफुल मोड में जाने के लिए पिछले समय से इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो ना एरीज, तो आपको वैसा चांस दिया जाएगा कि आप एक सक्सेसफुल मोड में जा सकें। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन अ मंथ आपके ट्रैवल के चांसेस बनते रहेंगे, कुछ अचीवमेंट आपको हो सकता है। और ये कार्ड है आपके लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो, या कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे, बट जो कंफर्ट जोन में आप चले आ रहे हो, उस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आपके पर्सन आपके साइड अगर आना भी चाह रहे हैं, तो वो भी कंफर्ट जोन में चल रहे हैं और आप भी कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। तो इस सिचुएशन से आप दोनों को ही बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत आपको भी है एंड आपके पर्सन को भी है। तो जो माइंड में अभी ट्रैप चला आ रहा है, जो माइंड में अनरिजॉल्विंग थॉट्स आप दोनों के बीच में चले आ रहे हैं ना, कन्फ्लिक्ट जिसको मैं बोल सकती हूँ, वो रिलीज होगा यहाँ पर, ओके। अभी देखते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है। मैं बोल ही रही थी कन्फ्लिक्ट रिलीज होगा। हेरोफेंट बता रहे हैं सिंगल चले आ रहे हो ना एरीज, विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप करके आप एक टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हो। वाइट एनर्जी प्रेजेंट है जो आपके पीस को डिफाइन कर रही है, आपके माइंड में स्टेबिलिटी आने को डिफाइन कर रही है। वही ना, ये एक ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला कार्ड है, तो रिलीजियस बिलीव आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। और स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कर रहे हो, किसी स्पिरिचुअल टीचर से ना आप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो हेरोफेंट का आना आपकी लाइफ में कुछ मेजर वे में चेंजेस ला सकता है। किस टाइप का चेंजेस? स्पिरिचुअल लेवल का चेंजेस मैं इसको बोल सकती हूँ, ठीक है। और आप जो कंपैटिबिलिटी अभी तक मैच नहीं कर पा रहे थे, तो विद इन मंथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। टॉरस कार्ड है, तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करोगे। मल्टीटास्किंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी।
मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए आप अपना नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगी, टॉप लेवल पर ले जा सकती है, क्योंकि आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हैं। आप एक विन विन सिचुएशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड के नीचे हेरोफेंट है। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपको यहाँ पे यूनिवर्स की गिफ्ट मानिए कि आपको इतनी पॉजिटिविटी दी जा रही है। अभी देखते हैं जस्टिस के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी का कार्ड आ गया है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दोगे ना, उतना ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक एक पेंटिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ है जो हार्ड वर्क आपने किया है पिछले समय से, उसका रिवॉर्ड आपको जनवरी मंथ में देखने मिल सकता है। या अगर आपने रिलेशनशिप पर एफर्ट्स ज़्यादा लगाए हुए ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो नज़र आ रही है कि आप कितना डेडिकेशन के साथ किसी वर्क को करते हैं, किसी एनर्जी को लेकर जाते हैं, कितने इमोशंस आप रखते हैं। तो मैं एक बात बताऊं, क्योंकि जस्टिस के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप जस्टिस क्यों चाह रहे हैं? जस्टिस चाहने का रीज़न क्या है? क्योंकि आपने पेंटिकल वाइज भी किसी पर्सन की हेल्प की है, इमोशंस भी अपने स्पेंड किए हैं, टाइम भी दिया है, पेशेंस भी रखा है, सारी चीज़ें हैं। बट शायद आपको इस 5 ऑफ कप्स वाले मोड में लेकर गए थे कोई चीज़, कोई सिचुएशन, तो उससे आप ओवरकम कर रहे हैं और इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, सिंपली मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि बॉटम से आ गया डेथ, कंप्लीट ट्रांजिशन, कंप्लीट चेंज। और ये जो आप होप बना के बैठे ना, इसी का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं वो रीबर्थ हो रही हैं। आपका करियर, आपका रिलेशनशिप रिन्यू हो रहा है, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ये जो वाइट एनर्जी है ना, वाइट लाइट, यही आपको एक टॉप लेवल पर लेकर जा सकती है। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है एरीज जनवरी मंथ में। मैजिशियन, मैं क्या बोल रही थी, टॉप पोजीशन जाना, वही कार्ड आ गया, 1 नंबर का कार्ड है। मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन, पार आपकी स्ट्रांग हो रही है। अगर आप किसी स्ट्रगलिंग फेस में चले आ रहे थे, वो एंड होगा। विन विन सिचुएशन में तो आप जा ही रहे हो, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आप अपने ऑरा को मेंटेन करने के लिए, ऑरा में एक कॉन्शियसनेस मेंटेन करने के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, हाइट्स पर जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रेयर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप यूनिवर्स से चाह क्या रहे हैं। और देखते हैं एरीज क्या आ रहे हैं। रिंग की एनर्जी आ गई, तो मैं बोल रही हूँ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एंगेज्ड होने के चांसेस बन रहे हैं, या किसी पर्सन से आप प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, प्रपोजल आपके सही जा सकता है, या आप किसी को प्रपोजल देने वाले हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना जो रिंग वाले मोड में आपको लेकर जा रही है। ठीक है, मैरिज वाले मोड में आप जा रहे हो। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं एरीज। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। तो मैं बोल रही हूँ ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू करियर, न्यू ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और यूनिकॉर्न्स ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं ना, तो जो कि अभी तक आपको नज़र नहीं आ रही थी, जो सक्सेस अभी तक आपको नज़र नहीं आ रही थी, वो सक्सेस आपको दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गेट ओपन हो रहा है। गेट ओपन होगा ना, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ पाएगी। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज निकल के आ रहा है यहाँ पर। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। एक्चुअली ना ब्रोकन एनर्जी आपकी भी है और आपके पर्सन की भी है, क्योंकि वो 5 ऑफ कप्स के मोड में चल रहे हैं। तभी मैंने आपको मिड ऑफ द रीडिंग बोला हुआ था कि आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है एंड आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की एनर्जीज एक ब्रोकन वाले मोड में चल रही है। कोई बात नहीं है, इस ब्रोकन वाले मोड से आप ओवरकम कर जाएंगे और एक न्यू स्टेप और एक न्यू वे में लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है एरीज। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोन आया है ऑरेंज कैल्साइट, जिस मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ चेंज। तो जैसा चेंज आप चाह रहे थे, जैसे सिचुएशन में आप बेटरमेंट के साइड जाना चाह रहे थे, इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे ना, वैसी एनर्जीज को आप गेन करोगे। लाइफ में एक फ्लो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। ये बता रहा है कि आप अभी तक जो नेगेटिव सिचुएशन फेस करते आ रहे हो ना, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। इम्प्रूवमेंट के साइड आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, मतलब जो
अभी आपको लग रहा था फेलियर्स की वजह से आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, या डिस्ट्रक्शन की वजह से आपके माइंड में पॉजिटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें चेंज होंगी। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो रही है। अब मेन चीज़ अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो जो चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रखी है ना एरीज, उन्हीं सभी चैलेंजेस को आपको फेस करने के लिए ये स्टोन बहुत अच्छा है। मतलब ये आपको प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। और जो इमोशनल स्टेट में, इमोशनल एनर्जीज में आप फंसा हुआ फील करते रहते हो ना, इमोशनल बैलेंस आप बना पाते हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तभी आप ब्रोकन काइंड का फील करते हैं, तभी आप लगता है कि आप एकदम ही हार मान चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं। तो ये स्टोन आपको पार देता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, लाइफ में कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, ये स्टोन काम करेगा। मेन बात है, अगर आप नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में कंटिन्यूसली रोटेट होते रहते हैं, या आपके इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है और आप एक प्योर बॉन्ड या प्योर नेचर रखना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो ना, तो ये आपको वैसी एनर्जीज प्रोवाइड कराता है। बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो एरीज। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।